नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे कंपटीशन की दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जिसे प्रतिशत कहा जाता है। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 के ऊपर कितना भाग जो है, प्रत्येक 100 पर भाग, प्रत्येक 100 पर कितना है या कितना भाग है, कितना भाग है। दोस्तों, दुनिया के अंदर हर वस्तु अपने आप के अंदर 100% है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास ये मार्कर है तो ये अपने आप में 100% है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक चश्मा है तो वो अपने आप के अंदर 100% है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक बुक है तो वो अपने आप में 100% है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कोई भी वस्तु है तो वो अपने आप में क्या है, 100% है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मग है और इस मग के अंदर ऊपर तक पानी भरा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक क्या भरा हुआ है, पानी। तो इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, 100%। कितनी मात्रा हुई, 100%। वहीं अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक और जग है और उसके अंदर पानी की मात्रा यहां तक भरी हुई है, आधी भरी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा कि इस जग के अंदर कितना पानी है, 50% पानी है। आधा भरा हुआ मतलब 50% क्या है, पानी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जो भी वस्तु है वो अपने आप में क्या है, 100%। यानी किसी भी वस्तु की जो वैल्यू है वो क्या है, 100% है। कोई भी एक वस्तु इसकी वैल्यू क्या है, 100%। जैसे एक की वैल्यू कितनी होगी, 100%। ठीक है दोस्तों, किसी भी नंबर को जब परसेंटेज के अंदर चेंज किया जाता है तो उसे 100 से गुणा किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 3/4, इसको अगर परसेंट में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 100% से इसको गुणा कर दूंगा। तो कैसे चेंज होगा, ये 4 से ये 100 कट गए 25 10, 25 चौके 100 और 25 से 3 गुणा हो गया, 25 दिया 75 और साथ में आ गया परसेंट, हो गया चेंज। वैसे ही दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 75% है और इसे मुझे भिन्न के अंदर चेंज करना है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। किसमें चेंज करना, फ्रैक्शन के अंदर। तो मैं कैसे करूंगा, जो परसेंट लगा हुआ है परसेंट को हटाऊंगा तो डिवाइड के अंदर कितना आएगा, 100। तो ये आएगा 75% हटाया तो डिवाइड में आ गया 100। 25 की टेबल से काट लो इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ये हो गया 3/4। आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए दोस्तों, प्रतिशत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस, जिनको याद करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये प्रयास करेंगे कि आपको ये फ्रैक्शंस सारी याद करवाई जाए। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन आज चेंज करना सीखते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को प्रतिशत के अंदर। दोस्तों, एक की वैल्यू 100% होती है तो आधे की वैल्यू कितनी होगी। अगर इस एक के अंदर मैं 2 का भाग दे दूं तो इस 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर इधर 100% है, 100 में भी आप 2 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, मैंने क्या किया, एक के अंदर 2 का भाग दे दिया तो ये हो गया 50%। अब अगर मैं कहूं कि इस 1/2 का भी आधा करूं, इस 1/2 का भी आधा करूं, आधा करने का मतलब क्या हुआ, आधा करने का मतलब हुआ या तो 1/2 से गुणा बोल लो या फिर 2 का भाग दे दो। 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4। भाई साहब 1/2 है, इसका आधा करूंगा मतलब क्या, 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग दे दो तो 2 और 2 कितने हुए, 4, 2 दूनी 4। तो 1/2 का आधा कितना हो गया, 1/4। तो ये हो गया 1/4।
तो इधर भी दो का, उधर दो का भाग दिया, इधर भी दो का भाग दूंगा, तो 50% का आधा हो गया 25%। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मैं तो 1/4 का भी आधा करूंगा, तो आप बोलेंगे सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 का आधा कितना होगा? 1/4 का आधे का मतलब है 2 का भाग, तो 4 दूनी हो गए 8, तो 1/4 का आधा हो गया 1/8। तो इधर भी अपन क्या करेंगे, 25% के अंदर 2 का भाग देंगे, और 25% के अंदर 2 का भाग देने पर आता है 12.5%। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक है। अब देखिए, अब मैं कहूं कि मैं 1/8 का भी आधा करूंगा, तो आप बोलेंगे सर काय की दिक्कत ले रहे हैं, कर लीजिए। 1/8 का आधा कितना हो गया? 1/16। तो 1/16, 1/16 इधर भी आधा हो जाएगा, 12.5% में भी 2 का भाग दूंगा, तो कितना हो जाएगा? भाग देना तो आपको आता ही होगा। 12.5% को 2 का भाग दूंगा, तो ये आ जाएगा 6.25%। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखो मैं आपको भाग देके दिखाता हूँ। चलिए, मुझे आप पे भरोसा है, आप तो इतना तो आप कर ही लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 1/3 की। 1/3 की वैल्यू याद करते हैं। तो 1/3 अभी मैंने बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो कर लीजिए, जब 3 का डिवाइड करेंगे 100 के अंदर तो कितना आएगा? 33.33%। यानी 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई? 33.33%। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलिए, अब अगर मैं कहूं 1/3 को भी आधा करें, 1/3 का भी आधा करूं मैं, तो क्या करूंगा? 1/2 से गुणा। 1/3 का आधा कितना हो जाएगा? 1/6। 1/3 का आधा कितना हो जाएगा? 1/6। 1 मिनट जरा, 1/6। जब इधर मैंने 1/3 का आधा किया है तो इधर भी 33.33% का क्या हो जाएगा? आधा। और इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 16.66%। इसको आप ऐसे ना पढ़िएगा कि 16.66%, नहीं, गलत हो जाएगा। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 16.66%। अब अगर मैं कहूं कि 1/6 को भी आधा करूं मैं, तो 1/6 का आधा कितना हो जाएगा? 1/6 का आधा जाएगा 1/12। 1/12 को कैसे चेंज करेंगे? 1/12, इधर अगर 2 का भाग दिया तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 का भाग हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा? 8.33%। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब अगर मैं कहूं कि 1/12 का भी आधा करूंगा मैं, तो आप बोलेंगे कर लीजिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/12 का आधा कितना हो गया? 1/24। 1/24। तो इधर अगर आधा किया मैंने तो इधर भी क्या करूंगा? आधा ही करूंगा। तो 8.33% का आधा क्या होगा? 4.16%। ठीक है, आगे करते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, इससे आसान सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसी तरीके से आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप खुद से एक बार आप इसको लिख लेते हैं तो आप जिंदगी भर से नहीं भूलोगे। ये याद करने का दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों 1/5 की। 1/5 की अभी मैंने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट के अंदर चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। तो 5 का डिवाइड किया 100 में कितने टाइम? 20%।
तो 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? 20%। अब अगर मैं कहूं कि मैं इसका आधा करूंगा, आधा कर लो, आधा करने का मतलब हुआ 1/2 से गुणा कर लो या 2 का भाग दे लो, दोनों एक ही बात है। तो 1/5 का आधा कितना हो गया? 1/10। 1/10 जब 1/5 की वैल्यू 20% थी तो 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर आधी हो गई तो इधर भी क्या हो जाएगी? आधी। तो 20 का आधा हो गया 10%। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं। अब मैं इसका भी आधा करूंगा तो 1/10 का आधा हो गया, 1/10 का आधा कितना हो जाएगा? 1/20। तो 1/20 जब 1/10 की वैल्यू 10% है तो 1/20 की वैल्यू होगी 5%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलें। अब अगर मैं इसका भी आधा करूं, 1/20 को भी मैंने आधा किया तो 1/20 का आधा कितना हो गया? 1/40। और 1/40 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/20 की 5% है तो 1/40 की भी आधी हो जाए, 5 की आधी हो गई 2.5%, 2.5%। ठीक है, चलिए ये तो थी कुछ बेसिक फ्रैक्शंस। अब जो इसके अंदर छूट गई है, देखिए 1% की बता दी अपन ने, 1/2 बताई, 1/3 बताई, 1/4 बताई, 1/5 बताई, 1/6 भी बताई, बच गई 1/7, 1/8 हो गई, 1/9, 1/10 हो गई, 1/11। ये तीन जो फ्रैक्शंस हैं दोस्तों, ये एक अजब गजब फ्रैक्शंस हैं। आप कहेंगे सर कैसे, समझाइए। तो दोस्तों अब आप कॉपी के अंदर लिखेंगे अजब गजब। क्या लिखेंगे? अजब गजब। तो इन अजब गजब चीज़ों को देखते हैं। चलिए इसको भी साफ कर दूँ। अजब गजब, ऐसा क्या गजब है इन चीज़ों के अंदर? अजब गजब। 1/7, 1/7 का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर चेंज करने के लिए इसको अपन क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो 7 का डिवाइड जब 100 में करेंगे तो ये आएगा 14.28%। कितना आएगा? 14.28%। दोस्तों अब अगर मैं कहूं कि इसका आधा कर लीजिए, तो इसका आधा नहीं कर सकते आप लोग? कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसके आधे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका दुगुना। इसका दुगुना करता हूं। दुगुना करने का मतलब क्या हुआ? 1/7 को मैंने 2 से गुणा कर लिया, तो ये कितना हो गया? 2/7। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया 2/7। 2/7 की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1/7 की वैल्यू थी 14.28%। प्रतिशत लगाना भूल गए, 14.28%। जब इधर दुगुना किया है तो इधर भी क्या हो जाएगा? दुगुना होगा कि नहीं होगा? तो 14 का दुगुना हो गया 28, और 28 का दुगुना कितना हो गया? 56, यानी कि 28.56%। ऐसे ही आप इस 1/7 का 3 गुना भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आप 1/7 का 4 गुना भी निकाल सकते हो, 4/7। ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब सीखते हैं अपन 1/9 को। साफ कर देता हूं मैं इसको। 1/9 को, ये कुछ ऐसी अजब गजब चीजें हैं। 1/9, 1/9 को प्रतिशत के अंदर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 1/9 का गुणा करेंगे 100% से, भाग देने पर आएगा 11.11%। 11.11%। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं क्या करता हूं? इसका दोगुना करता हूं, 2 से गुणा कर लूं। 2 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा? 1/9 को मैंने 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2/9।
जब मैंने इस साइड 2 से गुणा किया है तो इस साइड भी क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो 11 को 2 से गुणा किया 22 और दशमलव, और 11 को 2 से गुणा किया 22.22%। अब अगर मैं इसी नंबर को 1/9 को 3 से गुणा कर लूँ, किससे गुणा करूँ, 3 से, तो क्या हो गया 3/9। 3/9, 3/9 का मतलब क्या हुआ, 3/11 का, 11 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 33.33%। आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने पहले पढ़ाई थी, ये तो 1/3 की वैल्यू थी। तो 3/9 का मतलब भी क्या होता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 1/3 की वैल्यू तो होती है 3.33%। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे 4/9 निकालिए, तो आप आसानी से क्या करोगे, 11.11% को 4 से गुणा कर दोगे तो ये आएगा 44.44%। मैं आपसे कहूँ कि 9/9 तो 1 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ 8/9 निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, 88.88%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद अपन लेते हैं, कौन सी बच गई, 1/11। 1/11 भी बहुत प्यारा नंबर है, ये भी एक अजब गजब वैल्यू है, फ्रैक्शन है। 1/11, 1/11, 1/11 को मैं प्रतिशत के अंदर चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको 100% से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.09%। जब आप भाग देंगे इसको तो ये होगा 9.09%। ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, 1/11 को 2 से गुणा कर लूं, इसका डबल कर लूं, तो क्या होगा ये 2/11। तो आप लोग इसको देखते ही कहोगे कि सर जब ऊपर इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो। तो 9 का 2 गुना हो गया 18, और 0.9 का 2 गुना भी हो गया 18, तो ये हो गया 18.18%। ठीक है। अब अगर मैं इसको 1/11 को 3 से गुणा करूं, ये हो गया 3/11। 3/11 का मतलब क्या हुआ कि 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू है उसको 3 से गुणा कर लो। तो 3 से गुणा करते ये हो गया 9×27.9×27 यानी कि 27%। 27.27%। एक वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं 7/11, तो 7/11 क्या होगी, आप कमेंट के अंदर जवाब दे सकते हो। आप आसानी से कह सकते हो कि 7/11 का मतलब हुआ 9.09% को 7 से गुणा कर लीजिए। तो 7 नम हो गए 63.7 नम 63, तो 63.63%। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थी कुछ अजब गजब बातें और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यूज। अगर आप इनको एक बार देख करके अपनी नोटबुक के अंदर खुद से अगर उतार लेते हैं, खुद से बिना देखे, अगर कहीं गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से 1 2 3 बार इसको लिख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसको जीवन भर नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं अब आपको बताता हूं कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपको 5वीं क्लास के अंदर पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात की, चलिए जैसे मैं कहूं कि आप 4+3 सहित 2/5 इसको आप कैसे जोड़ोगे, इसको आप कैसे जोड़ोगे बताइए, इसको आप कैसे जोड़ोगे, 4+3 सहित 2/5।
अब आप मेरे को एक बात बताइए कि 3/2/5 का मतलब क्या हुआ। 3/2/5 का क्या मतलब हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3/2/5 का मतलब होता है 3+2/5, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप इसको कैसे करोगे। 4+3+2/5, तो 4 और 3 मिलकर कितने हो गए 7 +2/5। तो ये 7+2/5, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 7/2/5। जब मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे बदल सकता हूँ तो क्या मैं इसको वापस से ऐसे नहीं बदल सकता क्या। तो 7+2/5 को मैंने क्या लिख दिया 7/2/5। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। आगे चलते हैं, एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे ऐसा ही। 3+4/5, 3+4/5, तो आप डायरेक्ट देखते ही कहोगे कि सर ये हो गया 3/4/5, 3/4/5। अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो भी वही आएगा, जैसे 3 के बटे में 1, एलसीएम आ गया 5, 5 दिया 15 प्लस 4 एकम 4, 15 और 4 कितने हो गए 19, 19/5। 5 का जब वापस भाग दोगे तो आएगा 5 दिया 15, 4 बच गए और नीचे 5, 3/4/5। यही मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। इसको क्या लिख दिया डायरेक्ट 3/4/5। एक सवाल ऐसा और करते हैं, एक सवाल ऐसा और करते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूं कि 12 प्लस, अगर मैं कहूं 12 प्लस 7/6%, 7/6, 12 प्लस 7/6। अब इसका क्या मतलब हुआ। इसका आप कह सकते हो डायरेक्ट कि 12 सही 7/6। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, वो अंश से छोटा है। अंश से छोटा होने का मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है। अगर मैं 7 के अंदर 6 का भाग दूं तो कितने टाइम जाएगा 6 एकम 6 और 7 में से 1 गए 6। तो ये फ्रैक्शन की इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी 1 सही 1/6। तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा 12 प्लस 1 सही 1/6। अब आप कह सकते हो कि 12 प्लस 1 सही 1/6 को कैसे लिखोगे 1 प्लस 1/6। 12 और 1 हो गए 13, 13 प्लस 1/6, और इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये हो गया 13 सही 1/6। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए ये तो हुई प्लस की बात, अब करते हैं माइनस की बात। ऐसी गजब की ये ट्रिक है ना जिसको आप जान के हैरान हो जाओगे। चलिए मैं कहूं कि 5 में से मेरे को माइनस करना है 3/4, 5 में से मेरे को माइनस करना है 3/4, तो कैसे करूंगा। एक सामान्य जो इंसान होगा वो कैसे करेगा एलसीएम लेगा। 1 और 4 का एलसीएम कितना है 4, 5 का 4 से गुणा किया 5 चौके 20, माइनस 3 का 1 से गुणा किया 3, तो 20 में से 3 गए हो गए 17/4। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे 4 चौक 16, 1 बच गया बटे 4, 4 सही 1/4। और मैं अगर इसको आपको डायरेक्ट निकालना, ये सारे स्टेप खा के डायरेक्ट यहीं पे आके यहाँ आना समझा दूँ तो चलिए डायरेक्ट शॉर्टकट सीखते हैं आज अपन। मेरे को माइनस करना है 5 में से 3/4 को। पहले तो दोस्तों ये चेक कीजिए कि ये जो नंबर है 3/4 जिसको मुझे माइनस करना है, क्या वो 1 से छोटा है या बड़ा है। वो 1 से छोटा है या बड़ा है, तो चेक कर लेते हैं। इसका देखो डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, यानी कि हर जो है इसके अंश से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 1 से भी छोटा है। ये नंबर क्या है 1 से छोटा है। तो मैं क्या करूँगा 5 में से मेरे को इस पूरे को मैं 1 मान लूँगा, पूरे को क्या मानूंगा 1। तो 5 में से 1 मैंने माइनस कर लिया तो कितने आ गए 4। ठीक है, अब नीचे 4 लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ 3, 4 में से 3 तो चले गए, कितने बच गए
1 और बटे में वापस 4, ये हो गया 4 सहित 1/4। एक ऐसा एग्जाम्पल दोस्तों और लेंगे जिससे आपको आसानी से समझ आए। मैं कहूँ कि 12 में से 12 में से अपन माइनस करेंगे 7/15, 7/15। तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, तो करते हैं। देखो पहले तो अपन चेक करेंगे कि ये 7/15 जो है 1 से छोटा नंबर है या बड़ा है। तो आप देखते ही कहोगे सर ये इसका हर जो है अंश से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 12 में से 1 माइनस कर दूँगा। 12 में से 1 माइनस किया तो आ गए 11। अब देखिए हर के अंदर लिखा हुआ 15, 15 में से 7 मैंने माइनस कर लिए, कितने बच गए? 15 में से 7 माइनस किए बच गए 8, और बटे में कौन आ गए? 15। 11 सही 8/15, 11 सही 8/15। अगर आप इसको एलसीएम लेके करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। एक सवाल जैसा मैं और आपको कहूं कि 5 में से माइनस कीजिए 2 सही 5/9 ले लेते हैं। 5 माइनस 2 सही 5/9। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो आपने हमें सिखाया ही नहीं। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया था 2 सही 5/9 का मतलब क्या हुआ? 2 + 5/9, यानी कि 2 तो है ही है, इसके साथ ये 5/9 भी है। इसको अपन ने क्या माना था? 1 के नज़दीक माना था। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो यानी कि अब मेरे को 5 में से कितने माइनस करना है? 3 माइनस करना है। तो 5 में से 3 माइनस किए तो कितने आ गए? 2। अब डिवाइड में तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। 9 में से 5 मैंने माइनस कर लिए, 9 में से 5 मैंने माइनस कर लिए, कितने बच गए? 4। तो आंसर आ गया 2 सही 4/9, 2 सही 4/9। एक ऐसा ही सवाल बड़े नंबरों के लिए भी अपन कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 125 माइनस 28, 28 सही 4/13, 28 सही 4/13। तो आप कैसे करेंगे? दोस्तों इसको आप बताइए दोस्तों, कैसे करेंगे इसको? तो कैसे करेंगे दोस्तों हम इसको? पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये कितना है। यहाँ लिखा हुआ 28 सही 4/13। तो 28 सही 4/13 का मतलब क्या हुआ? 28 + 4/13, यानी कि ये नंबर जो है 28 से बड़ा है। 28 से बड़ा मतलब मैं इसको 29 ले लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस 125 में से कितने माइनस करूँगा? 125 में से मैं माइनस करूँगा 29। तो 125 में से 29 माइनस करने पर आएगा 96। कितना आएगा? 96। अब देखिए ये तो इसका तो हो गया खेल खत्म। अब लेते हैं इस 4/13 को, तो डिवाइड में तो आएगा 13 ही। अब ऊपर कितना आएगा? तो मैंने आपको कहा था कि 13 में से 4 मैंने घटा लिए, 13 में से 4 मैंने घटा लिए तो कितने आ गए? 9। तो आंसर आ गया 96 सही 9/13, 96 सही 9/13। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा ही लास्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए 1225 या 1229 ले लेते हैं, माइनस 8 सही 5/18। ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।